आज दिल्ली के प्रीतमपुरा में आयोजित एक भव्य समारोह में कालीरामन फाउंडेशन ने पूरे भारतवर्ष में सामाजिक कल्याण और जनहित में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 31 विभूतियों को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह की सबसे विशेष बात ये रही कि सामाजिक सुधार, नशा मुक्ति, सत्संग प्रचार और मानवता की सेवा में अभूतपूर्व भूमिका निभाने वाले जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज को भी भारत गौरव अवार्ड प्रदान किया गया। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित बड़ी संख्या में लोगों ने इस सम्मान को मानवता की जीत बताया। आयोजकों का कहना था कि समाज को नई दिशा देने वाले ऐसे संत वास्तव में गौरव के पात्र हैं। देखिए इस ऐतिहासिक सम्मान समारोह की पूरी रिपोर्ट। पंजाब, राजस्थान, पूर्वोत्तर आदि उत्तर भारत के कई राज्यों में आई भयंकर बाढ़ ने देश के लाखों किसानों की न सिर्फ फसलें तबाह कर दी, बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकार में धकेल दिया। आर्थिक तौर पर टूट चुके किसान, मानसिक रूप से बिखरे परिवार, हर दिशा में सिर्फ पानी था और उम्मीद कहीं दिखाई नहीं देती थी। हमारे गांव को बचा लो, नीचे यहाँ लो, जिन लोगों का तन अटैक है, जिन लोगों ने किसी बात ना होगा के। ऐसे समय में किसानों को सहारा मिला किसान मसीहा बने संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 450 से ज्यादा गांवों में लाखों फीट पाइप और हजारों मोटर पहुंचाकर बांध के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। इस विशाल जल राहत अभियान ने हजारों किसानों के खेतों से पानी निकाला, उनकी फसलें बचाई और सबसे बढ़कर उनका भविष्य सुरक्षित किया। आज हरियाणा के लगभग हर गांव से पानी उतर चुका है। किसान राहत की सांस ले रहे हैं और वे संत रामपाल जी महाराज को सच्चे किसान मसीहा के रूप में देख रहे हैं। किसान ना गांव से जाकर की तनाड़े मारेगा। गरीब का, किसान का, मजदूर का कोई अधिकारी है रामपाल जी महाराज। पूरी ग्राम पंचायत सातर कला की ओर से भगवान रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमने 5-4 दिन पहले 15,000 फुट पाइप और 3-10 HP की मोटर उनकी डिमांड करी थी, जो आज हमारे गांव में पहुंच चुकी है। जिन्होंने उनकी नस्ल और फसल दोनों को बचाने का महान कार्य किया। संत रामपाल जी महाराज आज भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद किसान और गरीब परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और रहने के लिए मकान निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम में संत रामपाल जी महाराज भी गरीबों के घर बनवाए। हमारे हरियाणा में उन्होंने 1000 प्लस घर बनवा रखे हैं। ऐसा कोई आम इंसान तो कर ही नहीं सकता। जो भी आता जाता पूछ रहा है अभी क्या हो रहा है, तो हमने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों को गोद ले लिया है। अब इन बच्चों की जो देख रेख है वो संत रामपाल जी महाराज करेंगे। तो उन सब जो गली वाले हैं ना, वो आश्चर्यचकित हो गए कि भाई मतलब जिसका कोई नहीं है ना उसका भगवान है। उनके मुंह से यही मिला, जिससे भी हमने बात करी ना उसने बोला भी जिसका कोई नहीं है ना उसका भगवान है। तो आज साक्षात भगवान जो है ना धरती पर आए। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज को आज शक्ति की प्रतीक गदा, भारत गौरव अवार्ड और श्रद्धा एवं सम्मान का प्रतीक चादर अर्पित करके भव्य रूप से सम्मानित किया जा रहा है। ये क्षण सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, मानवता और आध्यात्म के मार्ग पर हुए अद्वितीय कार्यों का राष्ट्रीय गौरव है। सचमुच ये पल इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है। दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है। दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। कोई भूखा पेट न सोएगा, ना किसान खेत में रोएगा, ना निर्धन जीवन खोएगा, अब ना कोई अनपढ़ होएगा। क्यों कहर किसी पर होएगा, सब बंदी छोड़ पछोड़ो ना। सच्चा सतगुरु आया धरा पे, अब भाग्य बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है।
दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है। दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। घर पहुंची मदद तेरी अब ज्ञान की वर्षा कर दो ना। दीन दुखी तेरे दर पर आए सबकी झोली भर दो ना। कर दो ना जो सबका कल्याण करे। हम लोग आज कुछ ऐसा करें कि हमें भी लोग याद करें। तो मेरा कहना ये है देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है। दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है। दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। कोई भूखा पेट न सोएगा, ना किसान खेत में रोएगा, ना निर्धन जीवन खोएगा, अब ना कोई अनपढ़ होएगा। क्यों कहर किसी पर होएगा। सब बंदी छोड़ पछोड़ो ना। सच्चा सतगुरु आया धरा पे अब भाग्य बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है। दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है। दीन दुखी जो 31 लोगों को जो भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करते हैं, विशेष तौर पे किसान वर्ग के लिए हो, समाज के लिए हो, शिक्षा जगत में हो, खेल के जगत में हो, तमाम उन लोग जो अव्वल काम करते हैं अपने क्षेत्र में, उनको जो अवार्ड देने का काम शुरू किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि समाज से ऐसे लोग आगे निकल करके और ज़्यादा जुड़ेंगे। उन्हें आपका मुबारकबाद देते हो। आपका भी धन्यवाद। सर, आपने विधानसभा से आते नलवा से, वहीं से संत रामपाल जी महाराज को भी आज सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं राजनीतिक तौर पे नहीं, सामाजिक तौर पे कोई भी काम को अच्छा करता है उसका हमेशा मैं उनका जो पॉजिटिव काम करता है उसकी पॉजिटिव बात हमेशा कहता हूँ। मैं रामपाल महाराज जी के अनुयायियों ने जिस तरह से बाढ़ के समय में खास करके मेरे क्षेत्र में, आदमपुर के क्षेत्र में, हिसार के इलाके में जो काम किया वो काबिले तारीफ था। मैं अपने तौर पे भी लगातार मैं अपने भजन ग्लोबल के नाम से जो हमारी फाउंडेशन है भजन लाल जी के नाम पे, मेरे क्षेत्र में उन्होंने भी बहुत काम किया। अगले जो हमारे अवार्डी हैं कार्यक्रम है भव्य कुलदीप बिश्नोई जी करते हैं। वो मैं अवतार सिंह जी हूँ। मैं इसी तरह से रामपाल जी का भी बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने मेरे क्षेत्र में बहुत काम किया। मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। हरियाणा सरकार के तमाम बड़ी प्रशंसा संत रामपाल जी की कर रहे हैं। लगातार किसानों के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है संत रामपाल जी को सम्मानित करने के लिए। क्या सम्मान है व्यक्तिगत रूप से माननीय सांसद जी मैं हमेशा ही रहता हूँ कि संत जी ने जो अच्छे काम किए हैं उसका सम्मान होना चाहिए। प्रदेश की सरकार ने जहां बाढ़ में काम किया था, रामपाल जी ने बड़ा जबरदस्त दिल से उनका आभार से विधायक के क्षेत्र में बहुत सारे आपकी की तरह आज संत रामपाल जी को भी गौरव अवार्ड दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि उन्होंने भी राजस्थान में बहुत सारे कार्य किए हैं किसानों के लिए। देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश, कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसके हाथ में है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, किसान समृद्ध नहीं होगा, ये देश की बात नहीं बनता। और इसलिए किसान बहुत मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है। जैसे मैंने अभी कहा, लेकिन उसके काम करने की आयु सीमा है, अपनी उसके काम करने की समय सीमा है। वो रात दिन मेहनत करता है, जितना उसको मेहनत मिलनी चाहिए अभी भी मिल नहीं पा रही है। और तो मैं सर छोटूराम जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में किसानों की भावभूति के लिए
उन्होंने बहुत काम किए। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 से लेकर अब तक चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे किसानों की MSP, मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो 30वां कार्यकाल है उसमें हर खरीफ और रबी की फसल MSP बढ़ाई जा रही है। यह किसानों के लिए और इस देश के लिए, हम सब के लिए गौरव की बात है। तो बजट भी तक 5 गुना कृषि को बजट बढ़ाया गया। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उससे नुकसान बना है, जब ये पृथ्वी बीमार हो जाएगी। नमस्कार, एक बार अपना परिचय दे दो जी हमारे दर्शकों को। मैं संतोष मेहरा, कोऑर्डिनेटर भारत गौरव अवार्ड फंक्शन। हाँ जी, और साथ साथ में एजुकेशनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ मैं। हाँ जी। अच्छा, बात करें आज जैसे सीजन 11 भारत गौरव अवार्ड दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने लोगों को ये अवार्ड मिला आज? मतलब हर बार हम 31 विभिन्न क्षेत्रों से विभूतियों को सम्मानित करते हैं, लेकिन अब की बार हमने 31 को भी 51 तक पहुंचा दिया है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी हमने कर दी थी। यूथ आइकन कर दिया इसमें अवार्ड के अलावा और जो हमारे बुजुर्ग हैं सम्मानित जिन्होंने समाज के लिए किया, उनके लिए भी हमने अलग से अवार्ड रखा है। और ये लगातार हम वहाँ से लेकर के आ रहे हैं, ग्राउंड लेवल से, जो ग्रामीण क्षेत्र है या वंचित क्षेत्र है, या वास्तव में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों भी चीज़ों का मिश्रण करके हम यहाँ पे सभी विभूतियों को लेके आते हैं। जी, अगर बात करें आप, यहाँ पर आज हमने संतों को भी अवार्ड मिलते देखा। एक महाराज हैं, उन्होंने भी लिया, साथ में संत रामपाल जी को भी भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही तो कहेंगे कि इस अवार्ड फंक्शन की यही खास बात है कि विविधताएं हैं इसमें, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है अछूता है। और जो संत जी को अवार्ड मिला और रामपाल जी को अवार्ड मिला, उन्होंने वास्तव में जो एक सोशल एक्टिविस्ट या जिसको सामाजिक कार्य कहते हैं, किसानों के हित के लिए कार्य किया है। एक सराहनीय कार्य है जिसको शायद बहुत बड़े बड़े लोग भी, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी नहीं कर पाते, ऐसा किसानों के लिए उन्होंने किया है। तो ये आगे जो एक हमारे कहा जाता है ना कि भी मंदिरों में या आश्रमों में सिर्फ लिया जाता है, उन्होंने उसका रिवर्स करके दिखा कि लिया नहीं जाता, वापस दिया भी जाता है ना। तो ये एक प्रेरणा का वो है। अच्छा, आज हम देख रहे हैं, आज से कुछ दिन पहले जो थे हरियाणा के खेत पूरे पानी से लबालब थे, लेकिन आज जब मैं आ रहा था तो पूरी की पूरी हरियाली छाई हुई है। और किसानों से बातचीत होती है तो उनका यही कहना है कि संत रामपाल जी के कारण आज ये वापस हरियाली आई है। तो क्या कहें कि उसी के लिए भारत गौरव अवार्ड आज उनको दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए दिया गया है। कई हजारों हेक्टेयर पानी जो है उसको निकाल करके यूटिलाइज किया गया, इस तरह से समायोजित किया गया। और वास्तव में अगर वो नहीं कार्य किया जाता तो इस साल की क्या अगले साल तक की भी फसल किसान नहीं ले पाते। तो वास्तव में भारत गौरव अवार्ड के लिए वो एक मतलब इसको डिजर्व करते हैं। अन्य मैं भी कहूँगी जो संत वगैरह हैं या जो आश्रम वगैरह, उनके लिए भी एक प्रेरणा की वस्तु है संत रामपाल जी। और हमारी संस्था के द्वारा जो ये अवार्ड दिया गया है, तो वो हमें भी मोटिवेट करता है कि हम इतने महान, वैसे तो हम किसी को अवार्ड देने के लिए उतना बड़ा ओहदा हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा सौभाग्य है कि हम उनको अवार्ड दे पाए। अच्छा, आपने कहा कि अगर ये पानी ना निकलता तो इस साल ही नहीं अगली साल भी किसान जो है फसल ना बो पाता। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि काफी ऊंचाई तक काफी ज्यादा मात्रा में पानी आ गया था, और नीचे से भी जो अपना कहते हैं ना भूमि का चोआ जिसको बोलते हैं, वो आ गया था, तो जिसकी वजह से पानी सोख नहीं रहा था। दूसरी जगह पर क्या होता है, कई जगह पे देखते बाढ़ आती, बाढ़ का पानी आया और साथ साथ निकल जाता, लेकिन हमारे इधर क्षेत्र में ऐसा हो नहीं पा रहा था, वो पानी वहीं के वहीं खड़ा था, तो उसको कहीं ना कहीं समायोजित करना था। ठीक है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यों के लिए संत रामपाल जी को? अगर आप संत रामपाल जी को और संस्था को और सभी खिलाड़ियों को और सभी प्रतिभागियों को मैं तो बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगी। साथ साथ ये मैं कहना चाहूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस पे शेयर करें, क्योंकि बार बार हमारी शिकायत आती है कि सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें नहीं है। अच्छी चीजें हैं, हम उसको बाकायदा बदस्तूर हम उसको प्रेजेंट कर पाएं, बस ये कमी रहती। तो मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई दूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी संस्था की तरफ से कि आप इस तरह के प्रोग्रामों को कवर कर रहे हैं और जनता तक ये अच्छी चीजें पहुंचा रहे हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भारत गौरव अवार्ड जो है, और ऐसे ऐसे प्रतिभागियों को आप छांट छांट के पूरे देश से ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं और उनको
एक प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि वो इस तरह से आगे और बढ़ चढ़कर इस तरह के कार्यों को करते रहें। जी जी हाँ बिल्कुल, धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, और मैं पूरी संस्था की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं चाहूँगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप और दर्शकों से भी अनुरोध करूँगी कि इसको शेयर करें ताकि अच्छी चीज़ें अच्छा अगले साल के लिए वो तैयार हो पाए, ताकि हम अगले साल और ज़्यादा लोगों को अवार्ड दे पाए और लोगों तक अच्छी बातें पहुँच पाए। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।